ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत। आज बाबा ने कहे अपनी उन्नति के लिए पोता मिल रखो, चार्ट रखो, याद का चार्ट, जिससे अपनी चेकिंग होगी और फिर हम चेंज करेंगे कि बाबा के अनुसार हम कितना बन पाए सारे दिन में। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का बहुत रिगार्ड रखते हैं? तो बाबा जो ईमानदार है, यज्ञ के प्रति वफादार है, सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाबा उनको बहुत प्यार से और ही ऊंची सर्विस में भेज देते हैं। बाबा बहुत रिगार्ड करते हैं ऐसे बच्चों का। अंदर का पॉइंट है कि लेकिन बाबा नालायक बच्चों को कह देते हैं कि मेरे सामने से हट जाओ, तो अपनी संभाल करनी है। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कह देते कह रहे हम 3rd क्लास ही बनेंगे तो क्या है। तो ऐसे बच्चे ना पूरा वातावरण खराब करते हैं। तो गांठ बांधिए कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। और विश्व में देखिए ना, कईयों को ना पीस प्राइज मिलते रहता है शांति के लिए। तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा पीस प्राइज तो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पूरे विश्व में शांति ले आता हूँ। सुंदर बात है ना। फिर बाबा ने कहा कि वारिस बनना कोई मासी का घर नहीं है। और प्रदर्शनी आदि में तो लाखों लोग आते हैं, सेवा होती है, सुनते हैं सभी, लेकिन भीड़ भड़के में कितना ही कोई समझ पाते हैं। तो उन्हें अलग से टाइम दे करके पैम्पलेट बांट करके उन्हें अच्छे से उन्हें बताना है, भगवान का परिचय देना है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि मेरा परिचय दो, मेरा परिचय दिए बगैर कुछ भी बोलना, टाइम वेस्ट करना है। तो आज बाबा बोले अपने पोता मिलकर चार्ट रखो। फिर बाबा ने कहे कि धारणा में कि अंतर्मुखी बनकर अपने आप की चलन, चाल चलन चेक करनी है। चेहरे व चलन में दिव्यता, रूहानियत दिखाई देती है, ताकि और बच्चों को फितिर लगे। क्योंकि आप ही लाइट नहीं बने हो तो दूसरे आपको देखकर लाइटेड कैसे होंगे। तो लाइट हाउस बनना है। दूसरी पॉइंट है कि चढ़ाई बहुत ऊंची है, तो कदम कदम पर बहुत खबरदारी रखनी है। फिसलने का बहुत डर है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में फिसलन बहुत है। आराम से लोग फंस जाते हैं और अपने को जो मियाँ मिट्टू समझते हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ, स्टेज मिला, बस समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। तो बाबा तो सब देखते हैं कि कौन कितने पानी में है, तो उससे बचना है। नहीं तो माया बहुत जोरों का थप्पड़ लगाती है। और वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले, आत्मीयता से भरपूर करने वाले श्रेष्ठ सहज पुरुषार्थी बनते हैं। तो आपके व्यवहार, आपकी वृत्ति, मतलब आपकी सोच अंदर कैसी चल रही है, उससे आपका वातावरण तैयार होता है। उस पर हमें बहुत अटेंशन रखना है। और स्लोगन है, शुभ भावना और शुभकामना खुद का दान करो वरदानी बनकर। वरदानी बनकर शुभ भावना शुभकामना का दान करो, ब्रह्म भोजन खाते रहो। तो आज की बाबा की यही श्रीमत है। और आज दादी रतन मोहिनी जी की अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊंगी कि ये मुरली लिखने की जो परंपरा थी, वो दादी रतन मोहिनी जी ने शुरुआत की थी। इसके लिए उनका दिल से आभार। और दादी कहीं नहीं गई है, वो यहीं है, यहीं है, यहीं रहेंगी।